गुजरात हाई कोर्ट के जज द्वारा एक रेप सर्वाइवर को 7 महीने के गर्भपात के लिए मना करते हुए मनुस्मृति पढ़ने की सलाह देना। दिल्ली हाई कोर्ट की एक महिला जज द्वारा मनुस्मृति पढ़ने के लिए महिलाओं को निर्देश देना। महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में ना घुसने देना। और एक 2 कौड़ी के पुजारी का यह कहना कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने का एक प्रोटोकॉल है। इसके गर्भगृह में सिर्फ वही लोग प्रवेश करते हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया जाता है, और ये प्रोटोकॉल अक्सर तथाकथित उच्च जाति के पुरुषों के लिए भूल जाए जाते हैं। एक आदिवासी बालक के मुंह पर पेशाब करना, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को यह कहते हुए रिहा कर देना कि वो संस्कारी ब्राह्मण हैं। कई अपर कास्ट अपराधियों के समर्थन में रैली करना, महापंचायत बुलाना, अपर कास्ट के घर के सामने से एक दलित दंपति को जूते पहनने पर हाथ पांव तोड़ देना, और नारी विरोधी जातिवादी गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना। क्या ये एक संयोग मात्र है? जानेंगे विस्तार से। पहले इसे लाइक शेयर करके और लोगों से भी इसे सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपकी तरह और लोग भी जागरूक हों और आपकी इस बहन को मोटिवेशन मिले आगे के वीडियोस बनाने का। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। गीता प्रेस का जन्म 1923 को गोरखपुर में हुआ। इसके जन्मदाता जय दयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार। इसका कार्य कम मूल्य में धर्म को घर घर तक पहुंचाना, जैसे गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण व अन्य चरित्र निर्माण पुस्तकें। मैंने भी इसकी कई पुस्तकें पढ़ी हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन है इनका। 2 लाख पर मंथ के हिसाब से इसमें प्रकाशन होता है किताबों का। उसके ट्रस्टी और संपादक राधेश्याम खेमकार और प्रकाशक देवी दयाल जी। 1926 में प्रकाशित स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी 42 पन्नों की किताब थी, जिसमें 2 स्त्रियां सरला और सावित्री के बीच का संवाद दिखाया गया है। सरला सरल और सावित्री सयानी महिला। गृहस्थ जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तरी थी, जैसे दाम्पत्य जीवन में क्या करना चाहिए, शादी के वक्त क्या क्या करना चाहिए, आभूषण पहनने चाहिए कि नहीं, पति के साथ कब संभोग करना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए, विधवाओं का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आदि आदि। और उत्तर भी ऐसे ही थे जो कि सावित्री के द्वारा दिए गए थे। 13 वर्ष की उम्र तक लड़की की शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो अच्छा वर नहीं मिलता। पति के प्रति वफादार रहना चाहिए। लड़की की जिंदगी का मकसद पति को खुश करना ही होता है। पति जब घर लौटे तो उसके चित्त को ग्रंथों से पवित्र करे। सती का महिमा मंडन। पोद्दार जी ने सती के बारे में बड़ा बेतुका बयान दिया था। ये कि पति के मरने के बाद स्त्री के शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनकी वजह से खुद ब खुद आग लग जाती है और उस कारण वो मर जाती हैं। देखने में ये सारे सवाल जवाब बड़े साधारण से आम बातचीत जैसे लग रहे हैं, परंतु इसका उद्देश्य स्त्रियों को पति की दासी बनाना, बच्चा पैदा करने का साधन बनाना, वो भी सिर्फ बेटा, पढ़ाई लिखाई और मूलभूत अधिकारों से वंचित करना, घर में ही कैद रखने वाली बनाना, घर की रानी कहकर नियमों की दासी बनाना, नियमों के अधीन बनाना। गीता प्रेस गोरखपुर की प्रसिद्ध पुस्तक कल्याण बेहद कम मूल्य की होने के कारण शायद पुराने जमाने के लोगों के घर में अवश्य होगी। उसके सारे लेखों पर पुरुषवादी सोच ही हावी थी। पुरुषों द्वारा लिखी गई, पुरुषों द्वारा प्रकाशित और पुरुषों द्वारा ही पढ़ी जाने वाली कल्याण पत्रिका में स्त्रियों के लिए सारे नियम लिखे गए थे। मनुस्मृति की सोच को लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए चस्पा कर देना और उसे राष्ट्र प्रेम से जोड़ देना, ये मकसद था उसका। पुरुषों की दुनिया बाहरी और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, और औरतों की दुनिया भीतरी और शिक्षा पुत्र पैदा करना, झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना। हिंदू कोड बिल और बाबा साहब का कड़ा विरोध करने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार और जय दयाल गोयनका के विचार नारियों के प्रति एकदम पक्षपातपूर्ण थे, नारी विरोधी थे। वे उन्हें गुस्सा करने वाली, चालाक, अपवित्र और समझदारी में कम कहते थे।
सती प्रथा और बाल विवाह के घोर समर्थक थे। एक बार एक महिला ने कल्याण पत्रिका में पत्र लिखा कि उनके पति उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वे उन्हें छोड़ना चाहती हैं। पोद्दार का उत्तर था, जिस हाल में रखे उस हाल में रहो, छोड़ो ना, क्योंकि भारतीय स्त्री अपने पति के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकती, चाहे वो कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो। और पुरुष एक के बाद एक छोड़े और एक के बाद एक पकड़े। एक दूसरी महिला का सवाल था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उनका उत्तर बड़ा ही निर्लज्ज उत्तर था कि वह इसे एक बुरा सपना मानकर भूल जाए। क्या ये बात वो अपने किसी रिश्तेदार के लिए भी कहेंगे? तो क्या वे इसे भूल पाएंगे? बहुत ही घटिया, परले दर्जे की घटिया सोच थी। वो महिलाओं को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी भेजने के कड़े विरोधी थे। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी जाने से लड़कियां खराब हो जाएंगी, किसी से भी शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती हो जाएंगी, क्योंकि माहवारी के समय उनके अंदर मिलन की तीव्र इच्छा हो जाती है, वो कंट्रोल खो बैठती हैं। विवाह हो जाने से, प्रदूषित होने से वे बच जाती हैं। बात यह है कि पीरियड्स या माहवारी जब होती है, बिल्कुल अराउजल नहीं होता है, बल्कि जिस समय ओवुलेशन होता है, तो माहवारियों के बीच का समय, उस समय मिलन की इच्छा तीव्र होती है, उसी समय अराउजल होता है और उन्हीं दिनों में बच्चा ठहरता है। अमूमन उनका कहना था कि यूरोप की महिलाएं क्लब जाती हैं, शराब पीती हैं, नौकरी करती हैं, तो उनमें अहंकार भर जाता है। और उनके हिसाब से अहंकार तो मर्दों की बपौती है, मर्दों के लिए है। जयदेव गोयनका एक पत्र में हनुमान प्रसाद पोद्दार को लिखते हैं कि यूरोप जैसी आजादी अगर भारतीय महिला को मिल गई तो भारतीय महिलाओं पर उनका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि भारतीय महिलाएं तो इतनी मूर्ख हैं कि वे 100 तक गिनती भी नहीं गिन सकती। दोस्तों, आज अगर गोयनका जिंदा होते तो शकुंतला देवी, जो एक बहुत बड़ी मैथमेटिशियन थी, उनको देखकर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते। स्त्री शिक्षा और को एजुकेशन के घोर विरोधी, पुरुषों की हवस, उनकी कामुकता को, उनकी वासना को जानने वाले उन पर एक शब्द भी नहीं बोले, जबकि सच ये है कि वे स्वयं सच जानते थे। उनका कहना था कि जब महिलाएं मातृत्व और घर का सुख उठा सकती हैं, तो उन्हें दफ्तर में व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। वे केवल अच्छी मां ही बने, और वो भी बेटों की। अभी जो एक केस उछल रहा है, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की घरेलू लड़ाई, इसीलिए नेशनल न्यूज बन गई है कि गीता प्रेस की विचारधारा के समर्थक नहीं चाहते हैं कि महिलाएं पढ़ें और जागरूक हों, अन्याय के खिलाफ लड़ सकें। बड़ा ही तिकड़मी दिमाग पाया है इन लोगों ने। स्त्री को मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक रूप से कम मानने वालों को ये नहीं पता कि फ्यूचर में बॉक्सर, रेसलर, वेट लिफ्टर, रेस में अव्वल, जो कि शारीरिक क्षमता पर निर्भर करते हैं, उसमें महिलाओं ने कितने झंडे गाड़े हैं, कितने मेडल्स लाई हैं, देश का नाम रोशन किया है। स्कूल कॉलेजेस में महिलाओं की कट ऑफ पुरुषों से ज्यादा आ रही है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, आईएएस है, नीट है, बोर्ड एग्जाम्स है, उन सब में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। आज अगर वो जिंदा होते, अपनी छाती पीट रहे होते। विधवाओं के प्रति भी खूब जहर उगला गया है। उन्हें अपशकुनी, पापनी, कलंकनी आदि स्थापित करने में और साबित करने में गीता प्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। वृंदावन, काशी और मथुरा में जो महिलाओं की दुर्दशा आज हो रही है, उसकी जन्मदाता ये गीता प्रेस ही है और उसकी विचारधारा के पोषक लोग हैं। विधवाओं के नियम को लेकर वे कहते हैं कि विधवा को अपनी आंतरिक इच्छाओं को दबा देना चाहिए। विधवाओं को कोमल बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। विधवा को खाली नहीं बैठना चाहिए, उसे अपने रक्षक, सास ससुर, जेठ, देवर आदि के नियंत्रण में रहना चाहिए। विधवा को कम उम्र की महिलाओं के साथ नहीं रहना चाहिए, उसे मैथुन से दूर रहना चाहिए, पुरुष को नहीं देखना चाहिए, उसे सेक्स से दूर रहना चाहिए, महिला या पुरुष के बारे में पढ़ना या बात नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हिटलर जैसे क्रूर व्यक्ति के समर्थन में उनकी अपील को छापा, जिसमें स्त्री को पत्नी और मां की भूमिका तक सीमित रखने की बात कही गई थी। मैं आज सोचने पर मजबूर हूं कि जब पंडिता रमाबाई ने इनके धर्म ग्रंथों की कलई खोली होगी,
तो इनको कितनी पीड़ा हुई होगी। उसी का विरोध करने के उद्देश्य से गीता प्रेस का आरंभ किया होगा शायद, कि कहीं महिलाएं जागरूक ना हो जाए, जग ना जाए। गीता प्रेस का नाम एक स्त्री के नाम पर रखना कितनी सोची समझी साजिश थी। स्त्री विरोधी साहित्य का प्रकाशन स्त्री के नाम पर। इस वीडियो को बनाने में काफी सारा मटेरियल मैंने दैनिक भास्कर न्यूज से लिया है, उनको ढेर सारा शुक्रिया। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि यह सब जो खबरें आ रही हैं, बयान आ रहे हैं जजों के, पुजारियों के, पेशाब करने वाले परवेश मिश्रा का ब्राह्मण समाज द्वारा समर्थन देना, ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। दोस्तों, इंसानियत खतरे में है, समानता खतरे में है, देश की आधी आबादी खतरे में है, और तो और देश खतरे में है सामाजिकता के तौर पर। वीडियो का अंत डॉक्टर B.R. अंबेडकर के कथन के साथ करना चाहूंगी कि इस असमानता की जड़ वो सारे धर्म ग्रंथ हैं जिनमें वेद, स्मृतियां, श्रुतियां आती हैं। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए इन धर्म ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखना।